कुछ भी हो जाए। उस लीगल तरीके का भी मेरे पास है कि मैंने कब से फाइलिंग की हूँ। ओके, सो ये रहा। तभी मैं आपको साइड में डाल दूंगी कि मैंने 19 सितंबर को लॉन्च की थी मेरी कंप्लेन। आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि आपके नॉलेजेबल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लीगल थिंग्स टेक टाइम, और जो चीज में अगर आपने सबर रख लिया ना तो आप जीत जाते हो। तो इसीलिए मैं 19 सितंबर से बहुत सबर रख रही थी, क्योंकि वहां पर भी बीच बीच में ऐसा हो जा रहा था कि मुझे बुला रहे थे स्टेटमेंट लेने के लिए। फिर कुछ दिन का हॉल्ट हो गया था बिकॉज गणपति है, ये है, वो है। मैं हॉल्ट पे चले गई थी। सबसे पहले वो घर छोड़ के कौन भागा? मुझे बोला गया था घर का जो सामान है वो तू रख ले। तो बहुत कुछ बोला गया एक्चुअली। तुम एक काम करो, फॉर टाइम बिंग यहाँ से जो सामान चीज लेके चले जाओगे छोड़ लो घर। नहीं, ये घर तो दोनों छोड़ना पड़ेगा। सॉरी। तो क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, हाँ तो बाद में लो ना। ये भी बोला गया था, खार घर वाले घर की बात कर रही हूँ। फिर मुझे जब मार के जो इंसान भागा है, जो बोला ना कि मेरा हाथ पड़ता तो घूमती नहीं फिरती नहीं, फोटोज देखो जो मारे थे मुझे और जोहान को। फोटोज देख के आप समझ जाओ कि, और ऑडियो, लेट मी मेक यू हियर द ग्लिम्स ऑफ दैट ऑडियो। सॉरी गाइज, वहाँ से निकाल के मुझे यहाँ लाना पड़ा। ये सब रहे प्रूफ्स, और ये नहीं मैं जो कि और बातें करने वाली हूँ। फिर से एक चीज़ आई है, अभी मैंने पढ़ी, उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्लॉग में। सब कुछ, सबका जवाब दे दूंगी मैं, सबका। मैं चुप नहीं रहूंगी अब। चुप तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। चुप मैं ना सोशल मीडिया पे रहूंगी, ना कोर्ट में रहूंगी, ना लीगल वेज में रहूंगी। मैं कहीं अब चुप नहीं रहने वाली हूँ। बहुत चुप्पी में मैं रह ली, और उसका मेरे को असर भी मिल गया। मैं क्यों इतना टाइम से चुप रह रही थी? आप लोग को लग रहा है कि ये तो कुछ बोल नहीं रहा था, ये तो कुछ कर नहीं रहा था, फिर तू क्यों बोल रही है? मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मुझे क्या क्या हुआ है। आप लोगों ने तो ऑडियो भी सुनी ली है कि मेरे बच्चे पे कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर आया था। मुझे फिर कॉल आते थे लैंडलॉर्ड के कि भाई घर खाली करो, बिकॉज ऑलरेडी एक आपने खुद ही देख लिए थे कि आप लोगों ने खुद ही देख लिए थे कि इससे पहले हमें एक नोटिस आ चुकी थी लैंडलॉर्ड की तरफ से कि बिल्डिंग में अगर कुछ भी ऐसा हरकत हुआ फिर से तो आपको निकाल देंगे। तो जो हमारे आस पड़ोस के लोग थे उनको एक डर था कि कहीं ये वापस से रिपीट ना हो। वो लड़की है बच्चे के साथ, उसको कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या, हम भी बिना है, हमारे भी बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे भागे दौड़ी करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो बेटर है घर खाली करवा दो। तो वहाँ से लैंडलॉर्ड को प्रेशर, वो लोगों तक ने फोन कर दिया हमको हमारे कपड़े चाहिए, हमको हमारा ये चाहिए, हमको ये, और जो बाकी की सामान है जैसे पलंग हो गया, कबर्ड हो गया, ये सब हो गया। ये सब के अंदर मेरी मॉम ने दिल लगा के मेहनत किया। मुझे बोला था कि काम करो, तुम ये सब पूरा सामान ले लो और गाड़ी मेरे को दे दो। तो क्या 4 लाख का सामान है ये? कितने लाख का सामान है? कम ऑन, कम ऑन, एसी वेसी कम ऑन, पूरा रेडीमेड, कबर्ड अबर्ड सब कुछ ए टू जेड। तो निकालती उसका भी पैसा, जो बेचने का आएगा उसका आधा मैं तुमको दे देती हूँ। अपना तुम कर लो, हम भी अपना कर लेंगे। इस सबको फेंक दो। हालांकि टीवी का ईएमआई मैंने भरी, फ्रिज का ईएमआई मैंने भरी, हर चीज का ईएमआई मेरे, अभी भी टीवी का ईएमआई मैं भरी रही हूँ। तो जब जो चीजों पे, जैसा जो इंसान पहले चीज क्या लेके भागा, बोले कार मेरे नाम पे मैं लेके जा रहा हूँ, आईडी मेरे नाम पे मैं लेके जा रहा हूँ। तो मैं अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर अपने पास ले आई, जो कि खुद ने बोले गए थे कि हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, यही बोला गया था। हमें कपड़े हमारे रख देना, हम आएंगे लेने के लिए, हमारा सामान पहुंचा देगा। मैं क्यों कपड़े तुम्हारे एकदम तय करके रखूं? कौन सी जिंदगी तुम मेरी तय करके गए हो? गाइस, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो होता है ना हर जगह पे कि औरत है तो विक्टिम खेलती है, औरत है तो ये करती है, औरत है तो वो करती है। औरत तब करती है जब उस पर बहुत बीत गई होती है, बहुत हद बिना बीत गई होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो बोला जा रहा है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी है दोनों के नाम पर, जो कि उनको मेरे नाम पर करनी भी नहीं थी, अपने नाम पर रखनी थी। वो तो आईटीआर के चक्कर में, ईएमआई लेने के चक्कर में, आईटीआर मेरा भी लगाना था उसके अंदर, इसलिए हम दोनों के नाम पे। वरना कार तो आपको पता ही है, पैसे दोनों के नाम पे किसके हैं। क्योंकि मैंने सोची नहीं थी ना जिंदगी में कि मैं इस इंसान पे भरोसा ना करूं। मेरे दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने ये सोची कि नहीं यार, शादी होने वाली है, नहीं यार कैसे भरोसा नहीं करूं। आज मेरे पे ना लॉयर्स हंसते हैं कि जब तुम साथ में कमा रहे थे तो क्यों तुमने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराई? मैं बोली भरोसा। कोई जॉइंट अकाउंट क्यों नहीं खुला है? मैं बोली भरोसा। तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पता चलती है कि किसकी पहले से थी और किसकी नहीं थी। मुझे भरोसा था, भरोसा टूटा मेरा। एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगहों से टूटा है मेरा भरोसा। और रही बात ये कि गाली या नॉल, ये सब तो शुरुआत कहाँ से हुई? ये तो आप देखो, आप बताओ कि शुरुआत कहाँ से हुई। मैं तो शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग में मैं जोहान को यहाँ रख के 3-3, 4-4, 5-5 दिन मैं वहाँ रहती थी, क्योंकि पूरा घर सेट करने में मुझे इतना टाइम चला गया कि मैं खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, मैं कमजोर हो गई, मुझे बुखार आ गई थी, मैं बेड पर पड़ गई। अपने घर वालों की कभी नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। इतना अंधविश्वास रखी उस पर, क्योंकि मुझे शादी से पहले तक इतनी रिपोर्ट्स आ गई थी ना दूसरों के थ्रू कि कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो लोग। मैंने फिर भी ये सोची कि नहीं नहीं नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों का अभी भी मैसेज आया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमको भी बोला गया था। मुझे तो पहले से ही चीट करते हुए आओ। आपकी एक्स के साथ तो आप रिलेशनशिप में थे जब आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आए।
और आप मुझे बोला था कि 3 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है। आपके चाहने वाले उसे बोल रहे कि मैं आपकी बहन हूँ, बहन जैसी हूँ। आज जैसा किसी और को बोला जा रहा है वैसे ही मुझे बोला गया था कि मैं बहन जैसी हूँ, मैं घर पर आके बैठ जाती हूँ, ये वो वीडियो बनाने के लिए कोई लड़की नहीं है। तो लोगों ने मुझे पाले है। मैं और भी ऐसी चीज़ें बोली गई, उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग, एक कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि ये भी बोला गया कि मैं इतनी ट्रॉमेटाइज किड थी और मेरे डैड मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, हैरेस करते थे। और मतलब कुछ लोगों ने अपनी एक्स को ये सब बात बताई कि मुझे मेंटली मतलब निदा को उसके घर वाले मेंटली टॉर्चर करते थे। निदा पीजी में रहती थी, इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कंडोलेंस दूँ, मैं उसका साथी बनूँ, मैं उसका दोस्त बनूँ। ऐसा करके लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता था। वो बेचारी जो भी है वो भी अपने अलग वे में चल रही थी। उसको लग रहा था कि मैं गलत हूँ, मुझे लग रहा था कि वो गलत है। और बाप रे बाप। पर एक बात बोलूँ, औरतों की दुश्मन तो होती है भाई, औरत की दुश्मन होती है, ये तो मैं पक्का सबूत के साथ बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये बात हो गई। मुझे बहुत गंदी गंदी अश्लील चीज़ें भी बोली जाती थी, जिसमें मैं पैनिक हो जाती थी। मुझे ऐसा बोला जाता था कि क्या मैं डोनेट कर दूँ अपना बीप। मुझे लड़कों से जोड़ा जाता था, शादीशुदा आदमियों से जोड़ा जाता था। ये बोला जाता था कि बाथरूम में जाकर कराओ, ये सब, और मजाक बनाया जाता था मजमे में बैठ के। मैं रोती थी। कोई आदमी मेरे सामने बैठा है, मेरे साथ अश्लील हरकतें हो रही है यहाँ पर, और मैं उस इंसान को अंदर ले जाकर बोली, दिस इज नॉट गुड, डोंट डू दिस विद मी, दिस इज हाउ आई हैव बीन टॉर्चर्ड एंड आई एम टेलिंग यू गाइज। बहुत सबराई हूँ मैं बहुत सबराई हूँ। जितना लोगों ने सोचा नहीं, अगर आज मैं इतनी जो स्ट्रॉन्ग हुई ना, वो 4 महीने में मैं इतनी सबरा गई ना, उसके बाद मैं खत्म हो गई, मुझे नफरत हो गई। मुझे एकदम दिल से, एक होता है ना कि मोहब्बत, वो दिल से उतर गई थी। वो इंसान के लिए दिल से उतर गई थी। मैं वो इंसान थी कि वो उस मोहब्बत में मैं अपने आप को नुकसान कर दूं, बट वो इंसान की आंखों में आंसू तक ना देख सकूं। मैं वैसी इंसान थी। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टेबल हूँ, बिकॉज ये जो गंदगी है ये मुझे पता ही था कि बहुत जल्दी फैलने वाली है। उसके छींटे तो मुझ पर उड़ेंगे ही उड़ेंगे। मैं फुल रेडी थी। बात जब आपकी किरदार पर आए ना, तो उसके लिए तो मुझे अपनी सफाई देनी जरूरी है। बाकी तो मैंने अल्लाह के हाथ में छोड़ी हूँ, क्योंकि अगर मेरा घर उजड़ा है तो दूसरों का उजाड़ना इज नॉट माई मोटो। वी शुड नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। पहली चीज कि जितने भी प्रूफ्स मेरे खिलाफ है, मुझे नहीं लग रहा है ये सारे, मुझे लग क्या नहीं रहा है, ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही है। मेरे को भी यहाँ से मैसेज आ रहा है, वहां से मैसेज आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर वो सारी स्क्रीनशॉट डालने लग जाऊं तो 3-4 दिन का व्लॉग बन जाएगा। रिकॉर्डिंग्स, यस आई हैड टू, बिकॉज लोगों ने ये जो बोले ना कि ये बहुत टाइम से चलता हुआ रहा है, कि क्यों चल रहा है, असली रीजन बताओ, असली रीजन। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। जोहान के लिए मैं अभी नहीं हूँ अवेलेबल इमोशनली। मैं ना तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मुझे अपना जिम पे ध्यान देना है। जिम में मुझे 3-3 घंटे जाना है, जबकि मैं सिर्फ 2 घंटे रहता हूँ। 1 घंटे में किसी के घर पर रहता हूँ। ये सारी चीजें क्यों नहीं बताए? यस, निदा ने वो वीडियो बनाई क्योंकि निदा ने रियल लाइफ में भी मुझे फॉलो की थी। रियल लाइफ में निदा ने मुझे पकड़ी। रियल लाइफ में मैंने निदा के हाथ से फोन लेके वो वीडियोस डिलीट किया और निदा पे एलिगेशंस लगा दिया। ये क्यों नहीं पता है? मैंने निदा को बोला कि क्यों ना हम डिवोर्स ले ले। 27 साल की तुम भी हो, 27 साल का मैं भी हूँ, हम डिवोर्स ले लेते हैं और तुमको भी शादी के लिए कोई मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। ये क्यों नहीं बोले? जिसके वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। आप पीछे खड़े रह के हंसते थे। नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। जा मर, जा मर, ये मरना रुक जा, मत मर। तेरे माँ बाप को फोन करता हूँ, उसके सामने मर। मॉडेस्टी का, अगर दुकान नहीं बेचेगी तो डिवोर्स दे दूंगा, घर नहीं बेचेगी तो डिवोर्स दे दूंगा, मुझे नहीं छोड़ेगी तो चीट करूंगा। और जब इंसान को आपकी कमजोरी पता होती है ना, आप 2 चीज से टूट सकते हो, चीट और मारना। वही 2 चीज हुई है। और मैं ये सब यहाँ पर फालतू की चीजें नहीं बोलूंगी, मैं विद प्रूफ बात करूंगी, ठीक है? तो पहले हम चलते हैं, जो बात करी गई है, हमारे पास फोन है, हम ये सुनेंगे और उस पे जवाब देंगे, ठीक है? एक बात बोलूं, अगर आप यही सेम टोन अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते तो शायद से चीजें यहाँ तक नहीं पहुंचती, इतना नहीं बिगड़ती चीजें। और मैं जो हक मांग रही थी मेरा, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं इतना सा हक मांग रही थी कि ये पर्टिकुलर इंसान से मुझे तकलीफ है, इससे दूर रहो, दोस्ती मत तोड़ो, दूर रहो। तो मुझे बोला गया कि हर नई लड़की के साथ तू ऐसा करेगी, जबकि मुझे पता है कि मुझे खुले हिंट्स मिल रहे थे वहां से और यहाँ से भी, और पकड़ा भी गया इंसान। तो फिर कैसे ना बोलूं? सोने पे सुहागा कि सब्स्टिट्यूट ने भी यही कहा कि अरे इसको तो आई गई लड़कियों से फर्क पड़ जाता है। क्यों ना फर्क पड़े, जब इतने रंगीन मिजाज के जो लोग हैं, जोहान की बात करते, ठीक है? तो जो इंसान ने थ्रू आउट उसकी कदर नहीं किया हो और रोज उसी बात में झगड़ा होता था
कि आई एम इमोशनली अनअवेलेबल, मैं जोहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी फिलहाल स्टेबल नहीं हूँ, और मैं यही कहती थी कि 2 मिनट के स्नैपचैट के लिए आप आकर मेरे बच्चे को यूज कर चले जाते हो बेडरूम में, लॉक कर देते हो बेडरूम, तो ये किस तरीके का इस पे होते थे झगड़े। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आए, बहुत सारे ऐसी पकड़ा पकड़ी चली, ट्रैकिंग हुआ जब मैं बाहर थी, ब्लॉकिंग्स हुआ जब मैं बाहर रहती थी, मुझे बोला जाता था कि इंडिपेंडेंट बनूं, कब तक मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, अपने साथ मुझे कैद करके रखी है। हालांकि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी, आई वाज द वन हु यूज्ड टू टेल कि गो आउट, लेट मी आल्सो गो आउट विद माय फ्रेंड्स। तो मुझे ये बोला जाता था कि यार ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तुम्हारे बिना ब्लॉग थोड़ी ना चलेगा, या मेरे बिना ब्लॉग थोड़ी ना चलेगा, हम दोनों का होना जरूरी है ब्लॉग में, तुम क्या ही बनाओगे अपने दोस्तों के साथ ब्लॉग, मैं क्या दोस्तों के साथ ब्लॉग, ये सब मुझे बोला जाता था। इस चक्कर में ना आप कहीं जाते थे ना हमें कहीं जाने देते, चाहे बीट एनीथिंग, बीट आई वांट टू गो एट माय कजिन्स प्लेस, आई वांट टू गो मीट माय फ्रेंड्स। जब मैं बोलती थी कि मैं अकेले जाती हूँ, तो मेरे साथ आप लटक के आते थे ये बोलकर कि व्लॉग बन जाएगा। आप ये नहीं बोल के आते थे कि अरे तू अकेले कैसे जाएगी, कि मैंने इन्फॉर्म क्यों नहीं की, जब मैं हर जगह से ब्लॉक हूँ तो मैं कैसे इन्फॉर्म करूँ, और मेरा कोई सब्स्टिट्यूट भी तुमको क्यों इन्फॉर्म करे, जबकि आप 3 महीने से गायब हो, 3 महीने से एक फोन, वीडियो कॉल ना मैसेज किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं आया। जोहान कैसा है? जब जोहान का सऊदी में भी तबीयत खराब हो गई थी, तभी भी कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो मैं समझ गई थी कि अगर ब्लॉग देख के नहीं हो पा रहा है कोई इंसान, और सामने वाला अगर मैं कॉल करती थी, अगर सामने वाला मेरे पे एलिगेशन लगा देता कि ये तो मुझे बुलाने के लिए धमकी दे रही है, तो मैं क्या करती, क्योंकि आप तो प्रूफ जमा करने में रहती ना, कि आपके प्रूफ नहीं थे, तो मैं क्या करूं ताकि मैं प्रूफ जमा करूं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, ताकि आप तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाए। और फिर आप इस पे क्या रिएक्ट करते हो कि आपने अपने सब्स्टिट्यूट को भेजे, जो दिख रहा था एविडेंटली को कोई इंटरेस्ट नहीं था जोहान में, सिर्फ जोहान करने से जोहान का कुछ नहीं होता, फिक्र दिखानी होती है। जो लोग मेरे बच्चे को नहीं जानते जैसा वो फिक्र दिखाते, उससे तो कहीं ज्यादा गुना आपको दिखानी चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी खतरा था हॉस्पिटल में, कोई भी तरीके का खतरा हो सकता था हॉस्पिटल में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बेटा कोई चीजों से गुजर रहा है, तो मैं उसके सामने कोई ऐसा तमाशा नहीं क्रिएट करूंगी, और मैं इतनी तमाशगी नहीं हूँ जितने आप लोगों को और आपकी हिस्ट्री से पता चले। ओके, किसी को बताना मत, मतलब इल्जाम लग जाएगा, वाज दिस थिंग, कि मैंने किसी को नहीं बोली। अगर आपको ये चीज मालूम पड़ी है तो प्लीज स्क्रीनशॉट करो। अगर छुपाना होता है तो मैं स्टोरी पे क्यों डालती? आई स्वेयर 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा भी था कि मैं क्या करूं, आई वाज ब्लैंक, बट देन आई रियलाइज्ड दैट किडो वाज नेवर अ लव फॉर के उन्होंने नहीं बोले, उनके सब्स्टिट्यूट ने बोलेंगे कि हम एल्यूमिनी नहीं देंगे, हम हमारा सदका दे देंगे। तो मैंने ये रिटर्न में जवाब दी थी कि आपको मैं देती हूँ 10-20 हजार महीने का, मेरे बच्चे का सदका रख लेना। अरे ब्लफ क्यों करेंगे आप, बदतमीज इंसान हो। एक माँ अपनी बेटी की स्टोरी डालेगी ब्लफ करने के लिए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं बोलूंगी दुआ करो मेरे बच्चे के लिए। आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हो, हर लीगल जगह पर आपने एक ही चीज बोली कि मैं नॉन हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं बिना सिक्योरिटी के आ नहीं सकता हूँ, ये नहीं वो नहीं। आपको पता भी है आप अपना कैरेक्टर कैसा डिस्प्ले कर रहे हो उन लोगों के सामने, वो लोग हंस रहे, लिटरली हंस रहे, बिकॉज मैं जब जा रही हूँ सीना ठोक के जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, मैं किसी का कुछ लेके भागी नहीं हूँ, मैं किसी की जिंदगी खराब करके भागी नहीं। आगे की बात करते देखकर भाई साहब मुझे तो समझ में नहीं आता है। डालो आप, मैं पहले चाहती थी आपको धमकी मिली है उसकी रिकॉर्डिंग डालो, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मैं ये बिना प्रूफ वाली कोई चीज बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं, बड़ा सवाल बनेगा ये कि क्यों नहीं मिलने गया। ऑब्वियसली इट इज, मैं औरत, मैं बहुत गलत हूँ, मैं सुसाइड करने जाती हूँ, मैं ये करने जाती हूँ, मैं वो करने जाती हूँ। तो आपने अपने बच्चे को, अपनी जो आप ऐसा दिखाते हो लोगों की मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो उसको मेरे हवाले करके कैसे रखे हो आपने? मैं तो ना रखूँ अपने बच्चे को जिस तरीके से मैं अभी भी नहीं रख रही हूँ, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ रही हूँ, उसका सारा प्रूफ मैं दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और रही बात पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन की, मुझे कॉल क्यों नहीं आया? जब मेरे तरफ से आपको इतने कॉल्स गए, इतना सब कुछ हुआ, मुझे एक भी कॉल क्यों नहीं आए तो बताओ प्रूफ। और मेरे को कोई लीगल नोटिस नहीं आया है, मैं बता दूं, मुझे बस एक वकील के थ्रू एक नोटिस आया कि आप बैठ के फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो इस पे भी हम आते हैं। मैंने रिस्क लेके बोला अपने सब्स्टिट्यूट को कि आप जाइए हॉस्पिटल और देख करेंगे। नहीं, आपको डाली थी दूसरे दिन एक स्टोरी कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस पर्सन हैज गॉन टू विजिट माय सन, दिस वाज जून जुलाई अगस्त, फिर आएंगे हम अगस्त। याद होगा कि हम 4 तारीख के अगस्त के अपने बच्चे को दवा पिला रही थी बुखार की। तो वैसे सिचुएशन में जब मैंने नहीं रुकी, जैसे उसको बुखार, उसको मैं दवा पिलाई पुलिस स्टेशन में, उसकी भी रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में होगी फॉर श्योर। तो मैं कैसे ही अपने बच्चे की दवाइयां अवॉइड कर सकती हूँ। आई हैव थी या नहीं पिलाई थी, और उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया था कि नहीं लिया गया था। तो एक माँ को उसका फर्ज निभाने के लिए मत बताओ जब अगर आप अपना फर्ज निभाना भूल रहे हो, कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती हूँ। अगर बच्चे का ध्यान नहीं रखना होता तो यहाँ पर उसको रख के मैं घूम रही होती, मैं उसको अपने साथ लेके जाती हूँ, सो दैट आई एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विद हिम। ही इज फिलिंग माय लाइफ विद हैप्पीनेस। वो तुम लोग को जला रही है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को होता है फीट का प्रॉब्लम, जो कि मुझे डॉक्टर ने पहले भी बोले थे कि जोहान इज G6PD डेफिशिएंसी, और पेटा मेरी क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। लोगों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली, नहीं था हमको तुझ पे भरोसा है। मुझे किसी को बताने की वो टाइम पे जरूरत नहीं थी, मैं बहुत मेंटली टॉर्चर्ड हो चुकी थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 12 सितंबर की बात करते हैं। 12 सितंबर को ये हुआ है कि मैं गई थी और वहां मैं अपने बच्चे को, ममता को और मैं खुद, हम तीनों गए थे। मैंने वहां पर पहुंच के कुछ गलत सलत नहीं की, उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, बिकॉज लोग यहाँ पर बहुत पलटी खाते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला भी कहाँ से शुरू हुआ ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने सोची कि अगर मैं भी जा रही हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी लेके जाना होगा, क्योंकि अगर मेरे साथ पहले भी वायलेंस हो चुका है और अगर वापस हुआ तो ये लोग तो डिनाई कर देंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को भी छीन लेंगे, मेरे से प्रॉपर्टी भी ले लेंगे,
कार और 8 मिलियन की आईडी तो ये ऑलरेडी लेके भाग चुके हैं। मैंने उनको सारे प्रूफ दिखाई, जो रिटर्न में ये आया। क्यों दिखाए फिर दुनिया? उसको दुनिया नहीं दिखानी चाहिए थी, ये तुम्हारी गलती है। तुम लेके गए उसको अंधेरी अपने दोस्तों में बिठाए, तुम लेके गए वीडियो बनाने के लिए खारघर, तुमने किए। मुझ पे इतने एलिगेशंस वहां पर भी लगाए गए। मैंने बोली ठीक है, बात मैंने मानी, गलती तो मुझसे हुई है। मैंने किसी को यहाँ से निकाल के कोई अच्छी जगह पर अच्छी लाइफस्टाइल में रखने की कोशिश की, ये सोचकर कि मेरे होने वाले बच्चे की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, मुझे जो नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दे सकूं, एक अच्छी प्योर हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकूं। दूर कर दिए हमसे, ले जाके वहां रख दिए। सब म्यूचुअल था गाइस, सब म्यूचुअल। किसी को भी आप मेरे को, और इसमें भी लोग इन्वॉल्व हैं। जब ये सब बातें हो रही थी, देयर आर फ्रेंड्स हु आर इन्वॉल्व्ड एंड हु नोज। सामने वाला अपने लोगों से इतना बेजार आ गया था, बिकॉज आपको पता होगा कि शादी से पहले मैं चले गई थी हैदराबाद। और हैदराबाद में क्यों गई थी? क्योंकि तभी भी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे लोगों ने, और फिर मुझसे अपॉलॉजीज मांगी गई थी। और तभी भी मुझे मेरे से वो टाइम पे भी आईडी ले ली गई थी और मुझे बोला गया था कि ये मेरी आईडी है। फिर मैं रिटर्न आई थी तो मुझे टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया था कि ये तुम्हारी भी आईडी है, हम दोनों इस पे कमाएंगे, शादी के बाद हम दोनों का रहने वाला है। ये सारी चीजें हम पे बोली गई, ठीक है। तो ये सब की वजह से ही सामने वाला ये सोचने लगा कि अरे मेरे हाथ से लड़की तो चली जाएगी, इसको दूर रखना पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट में अगर रहेगी तो आधा महीना भी नहीं टिकेगी मेरी जो भी है। इसको ले जाते हैं दूर, यहाँ पर देंगे हम एक्सक्यूज। मेरा Amazon लाइफ पे हो गया था सिलेक्शन। Amazon लाइफ पर ऐसा हो रहा था कि हमारे पास कोई अच्छा घर नहीं था, उनको चाहिए था साउंड प्रूफ घर। उसका बहाना लेके शिफ्ट हुआ गया और मुझे ये कहा गया कि मैं ऐसा बहाना दे रहा हूँ और मेरे अपनों को मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा 6-7 महीने के लिए, फिर यही पर लेंगे हम। मैंने बोली ओके फाइन, इट इज योर कॉल, आई वांट टू स्टे वेयर यू वांट टू स्टे, राइट। बिकॉज़ मुझे भी कई हद तक पता चल गया था, मेरे को मेरी आंखें खुलने लगी थी। 4 साल का जो इतना मेरे पे मुझे ऐसा मैनिपुलेट किया गया कि बेटी हो, और फिर एकदम से लात मार दिया गया, और वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी देख चुकी थी। तो मैं जब वो हैदराबाद वाला सीन हुआ ना, उसके बाद मैं भी डर गई थी कि यार ये सब तो अब हो रहा है, इसके बाद कैसा होगा। ये सब बारे में उन लोग मेरे से बात करने लगे तो मैंने अपना क्लैरिफिकेशन ये सब दी। फिर बात आती है कि नीदा तुमने किसके साथ पकड़े, उसकी भी सारी मैंने प्रूफ दिखाई उनको। मुझे बोला गया उनके अपनों की पागल हो गया है, पूरा दिन तो घर में पड़ा रहता है। आप तो घर में थे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, घर में थे पूरा 2 महीना, जो शटल डाल के घर पीछे अंदर बैठ के पूरा दिन। फिर मुझे आता है ये वो बोल के कि क्या हो गया अगर गलती हो गई तो, हमारे से भी हुई है, मैं भी माफ किया गया है। मैंने बोली ना ये पेशा नहीं है, रगों में। और मैं ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बिट बाय बिट आपको बताऊंगी। उसके बाद मैंने उनको बोली कि फैसला करना है मुझे, तो अपने माँ के घर पे पड़े रहो, जबकि आई एम ऑलरेडी इन a relation and already married, so why should I stay at my mother's place and my son should stay at my mother's place? I need what needs to be done. हमारे इनके साथ तो ऐसा किए वैसा किए। मैं बोली ठीक है ना, आप बुलाइए, सामने बिठाइए और करिए, मैं तो अकेले गई थी, जो भी होगा वकील के थ्रू होगा, निकलो यहाँ। मैं बोली मैं क्यों जाऊँ, ये घर जोहान का भी है, ये घर मेरा भी है, ये मेरा मैंने ऐसा बोली, ये घर जोहान का भी है, ये घर भी जोहान का है। मैं ये भी कहती हूँ, बच्चा इस घर का, उस घर का नहीं था, अभी नहीं था ना। मैं बोली कि मैं यही रुकूंगी जब तक के सामने वाला इंसान आता नहीं है। मैं क्यों अपनी उधर जाऊँ जब यहाँ पर इतने परेशान। हाँ, और ये भी बोला गया कि हमने मना किए थे तुम्हारे घर वालों से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए। कैसे आपके अपने इस चीज में नहीं इन्वॉल्व है, जब वो किसी और की औलाद को बिठा के रखे हो, आप चाह रहे हो कि यहाँ से भी ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, रिश्ते निभाना होता है। मैं पैसों के लिए अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि मैं पैसे के लिए मरती नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं जब रुक गई तो मुझे बोला गया कि तमाशा करने आई है, चलो पुलिस स्टेशन, चलो। कपड़े पहनने लग गए, मैं रोने लग गई वहां पर। उस चीज की वीडियो ममता ने निकाली है। मैं इतना पैनिक हो गई कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अकेली थी और मैं अपने माँ बाप को बोल के आई थी मैं जा रही हूँ, मैं फैसला करके आऊंगी, मेरा डिसीजन था, मैंने की हूँ, मैं सॉल्व करूंगी, आप लोग बीच में मत पड़ो। मेरे साथ क्या हुआ है वहां पे कि पुलिस स्टेशन करने लगे लोग, चले गए नीचे उतर के पुलिस स्टेशन, पूरा घर उठ के। मैं ममता जोहान, हम लोग ब्लैंक कि मैं क्या करूं। मैंने भी पुलिस को फोन किया। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी इज्जत इतनी बेकार नहीं है कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आई थी, मैं अपना पक्ष रखने आई थी। हमको अभी बता के क्या मतलब का, हमारे साथ तो रहते नहीं थे। अरे तो नहीं रहते थे तो आपका हर डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट कैसा, आप हर चीज में उस इंसान को किस तरीके से भड़काते थे ये मुझे नहीं पता, किस तरीके से मैनिपुलेट करते थे ये नहीं मुझे पता। किसी की शादी हो रही है, यहाँ पर हमको ही दावत नहीं है और हमें बोला जा रहा है हमने किसी को दावत नहीं दी है, जो कि सब कुछ व्लॉग के लिए स्क्रिप्टेड होता था। और मुझसे पूछा गया कि यार हल्दी में कैसा डेकोरेशन करूं,
तो उसमें जब हमको नहीं बुला गया, क्योंकि व्लॉग का कंटेंट बढ़ जाएगा, अगर वो हम लोग 8 मिलियन वाली आईडी पे अगर ब्लॉग डाल देंगे तो उनका कंटेंट नहीं चलेगा, मेन जिसकी घर में शादी है उसका कंटेंट नहीं चलेगा, तो ये चक्कर में नहीं बुलाया गया। पूरे फंक्शंस हो गए, नहीं बुलाया गया। मुझे धमकी दे गए कि ऐसे नहीं निकलेगी ना तो पुलिस को लाके तेरे को मार के निकालेंगे, ये मुझे धमकी दी गई थी। जाकर मैंने पुलिस को फोन की, पुलिस आई घर पे मुझे लेने के लिए, मैं गई उधर उनके साथ पुलिस स्टेशन। रोड पे ये लड़की है ऐसा करके मेरे पे आंख पे चढ़ने लगे। उससे मालूम पड़ता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू बिलोंग फ्रॉम, ये लड़की की लड़की। मैं जुबान को ली हुई थी। मैं जैसे ही पहुंची मैंने सबसे पहले मेरे मॉम को फोन की, वो लोग घर से आए। मेरे घर से बहुत सारे लोग आए क्योंकि उनको मानता कि ये लोग कुछ ना कुछ गलत करेंगे, मेरी कार्रवाई पहले भी। आपको एनसी रिपोर्ट में दिखा थी, ऐसा जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये किए वो किए, एनसी रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है। इसमें अगर आप कुछ स्क्रीनशॉट डालूंगी, इसमें जो लिखा हुआ है ना वो सब मुझे धमकी दी गई, क्या धमकी दी गई सब लिखा हुआ इसमें। और उसके बाद कोई भी मेल सदस्य उनकी तरफ से नहीं आया पुलिस स्टेशन, सारे फीमेल्स आए। तो इतने गंदे एलिगेशंस लगाने लगे एंड आई वाज फ्लिप्ड। अभी घर पे मैं इनको सब बता के आई हूँ और यहाँ आके एकदम फ्लिप कि हमको धमकी दे रही है, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, ये सब चीजें। और मैंने उनकी तरफ देखी और मैंने सिर्फ मुस्कुरा के एक चीज बोली कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। देखिए सर, रिकॉर्डिंग कर रही थी, देखिए सर। तो एक इंसान का वहां पर कैरेक्टर जज हो जाता है कि कौन वहां पर सीन क्रिएट करने गया था और कौन वहां पर नरमी से बात करके सेटल करने गया था। I literally went there to settle things up. Didn't want to drag this thing on court और on social media। तो मैं चाह रही थी कि ये जल्दी से जल्दी निपट जाए। मैं अपने माँ बाप के ऊपर अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, दम तक नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ू? मैंने पैदा किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। माँ बाप क्यों ले, मैं उसको खिलाऊंगी। मेरे माँ बाप क्यों खिलाए? मैंने जब शादी की, मैंने जो चीज की, मेरी गलती की सजा मेरे माँ बाप को क्यों मैं नहीं भुगतने दूंगी। जुहान को किसने मारा था, ये जो आपको बताया जा रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। जुहान को बहुत अलग मारा गया था, किसी और ने मारा था और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी और ने मारा है। भी ये ठीक है, धक्का मारा था एक्चुअली, तो जुहान को यहाँ पर लग गया था निशान। द ओनली थिंग वाज दे वर लाफिंग एट मी कि क्या हुआ, फोन नहीं उठाया ना उसने, नहीं आएगा वो, बोले थे हम लोग ने। ऐसा बोल के मेरे मुंह पे से निकले। तब जाके आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, तब जाके मैंने बोली कि सर ये देखो ये भी हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वो इंसान यहाँ आए एंड आई न्यू दैट पर्सन वाज अराउंड हियर। कुछ ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बुलाया गया, ऊपर बिठाया गया और एक चीज बोला गया कि कोई भी मेल सदस्य हो आपके घर से उनको बुलाइए, उनको बोलिए फोन करके आप कि वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको बुलाए। ये कैसा इंसाफ है? आप थोड़े टाइम पहले अपने चहितों का फोन उठा रहे थे और जब पुलिस ने फोन करने लगी तब वो फोन ऑफ था। हाफ कॉर्नर सिचुएशन से मैं तो गई, अपफ्रंटली गई। तो मुझे बोला जा रहा है कि अलग कर दी। मैं बहुत कोशिश की, मैंने बहुत, और जो बोला जा रहा है कि मेरे दोस्तों को बुला के मैनिपुलेट की, नहीं, मैंने उनके दोस्तों को भी बुला के सिर्फ सबूत पे वो अग्री कर रहे थे वो टाइम तक। तो वहां जाके बातों में मैनिपुलेट हो गए तो फिर वो अलग बात है, वो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैंने इसीलिए बुलाई थी, मेरा एक ही इंटेंशन था कि आप जाके उनसे बात करो, उनको समझाओ, चीजें ड्रैग ना करें। अगर इसे खत्म करना है तो गुड नोट पे खत्म करें। मुझे भी कोई कोर्ट कचेरी नहीं लेके जाना है अपने बच्चे को। कोर्ट नहीं जाना चाहती थी, कुछ लोगों की वजह से जाना पड़ा। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी, कुछ लोगों की वजह से जाना पड़ा। क्या? और ये पहली एनसी मैंने नहीं की थी, इससे पहले भी एक एनसी हो चुकी थी खालगर में। अभी कब हुई थी, क्यों हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। मेल सदस्य को बुलाया गया, उनको बोला गया कि फोन करके उनको बुलाओ। वो नहीं आए, 1 से 2 घंटे में उनको वेट कराया और उनको फिर भेज दिए। क्या हो गया? अगर मैं आरोपी हूँ और कोई मेरे पे आरोप लगा रहा है और कोई इंसान मेरे से कनेक्टेड है, वो इंसान को तो वो इंसान रुका के रखेगा ही। जी नहीं समझ में आता है, अरे अगर वो इतने ही ज़ईफ लोग हैं तो ज़ईफ लोगों ने मुझे धमकी कैसे दी है? बच्चे को लेकर धमकी कैसे दी है? खत्म कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, सब धमकी क्यों दी है? कहाँ गए थे वो ज़ईफ इंसान? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, वो इंसान भी नहीं आया। फिर आया मुझे एक नोटिस जिसमें बच्चे का तो आप लोग देख ही रहे होगे कि बच्चा लेके से चले गए, यही बात हुई है। अब वो नोटिस में ये जो सामान इतना सारा लिखा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। मुझे नोटिस आया, मैं क्यों नोटिस पे जाऊँ? मुझे कोर्ट से नोटिस आया नहीं, मुझे आपके वकील से नोटिस आया और 15 दिन का मुझे जवाब देना हो या ना देना हो मेरे ऊपर है। आपके टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं मानूंगी, क्यों मानूं? आपको मेरे बच्चे को नहीं देना है, आपको मेरे बच्चे का हिस्सा नहीं देना है, आपको मेरी चीजों को लेके अपनी चीजें डिक्लेयर करना है क्योंकि वो आपके नाम पर है। कार की बात कर रही हूँ मैं।